Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sajid Hafiz Malik. I am a corporate trainer, language expert, motivation speaker, educational consultant, management and marketing professional. I have been the part of multiple national and multinational. Recently, I am working with Government of Punjab, Government of Azad Kashmir as a chief trainer and consultant for the Youth Empowerment Program. And Alhamdulillah, I got Presidential Excellence Award recently. My core domain and core speciality is soft skills that start from confidence, communication, leadership, stress management, conflict and negotiation management, relationship management, motivational lectures as well. Today, our topic is strive for professional excellence. देखिए व्यूअर्स, ज़िंदगी में कामयाबी के लिए तीन चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। अगर हम प्रोफेशनली बात करें तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं समझता हूँ वो है आपकी मोटिवेशन, जिसे आप सेल्फ मोटिवेशन कहते हो तो बेहतर है। द मोर यू मोटिवेट योर सेल्फ, द मोर यू गेट गुड रिजल्ट। एक्सीलेंस हासिल करने के लिए आपकी मोटिवेशन का पीक पे होना बड़ा ज़रूरी है। वंस यू गेट मोटिवेशन, सेकंड स्टेप क्या है? आपकी इन्वेस्टमेंट। देखने में ये आया है बस औकात या तो हम मोटिवेट ही नहीं कर पाते अपने आप को। अगर हम मोटिवेट कर लें तो सेकंड फेज में हम रह जाते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट है। यहाँ इन्वेस्टमेंट से मुराद मॉनेटरी सेंस में इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो सारी स्किल्स जो आपको अपने प्रोफेशन की एक्सीलेंस के लिए ज़रूरी है, जॉब से पहले या विद इन द जॉब, वो है इन्वेस्टमेंट। आपकी वो सारी स्किल्स जो स्टार्ट होती हैं कॉन्फिडेंस से और जो ख़त्म होती हैं रिलेशनशिप के ऊपर। और बस औकात ये देखा है कि इन दोनों के साथ जो चीज़ बड़ी ज़रूरी है वो डिज़ायर। ये जो डिज़ायर है ना, देखें, the more the passion you have in yourself, passion with patience, the more the passion you have in yourself, with patience, the more you get good result. तो मोटिवेशन, इन्वेस्टमेंट और डिज़ायर ये इंटीग्रेटेड हैं अगर आप अपने आप को एक्सेल करना चाहते हैं और आप एक्सीलेंस हासिल करना चाहते हैं प्रोफेशनली। हम बात का आगाज़ इस अंदाज से करते हैं, हम में से कितने अफराद ऐसे हैं जिन्होंने वाकईतन आइडेंटिफाई किया हो अपने नेचुरल टैलेंट को? ऑनेस्टली स्पीकिंग, द स्किल्स दैट आई हैव इन माई सेल्फ, नॉर्मली जब मैं ट्रेनिंग में जाता हूँ मुझे प्लेटफॉर्म के जरिए, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, द मोर फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आई आस्क students, the strengths that you have in yourself, that Allah bless you, आमतौर पे इसका आंसर मुझे नहीं मिलता। देखिए, स्ट्रेंथ जो है, अगर हमें अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, इवन देन बस औकात मैं देखता हूं कि वी क्लेम सर वी हैव डन एमफिल, वी हैव डन PhD, even then we are unable to speak a single word. We haven't confidence to face the audience. We are unable to reduce the stress in ourselves. हमें ये मालूम नहीं होता कि हमने नेगोशिएट चीज़ें कैसे करनी है। ये बड़ा ज़रूरी है कि आप एक्सपोज भी करें, एक्सप्लोर करें। ये जो एक्सप्लोरिंग टैलेंट है ये बड़ा ज़रूरी है।
अगर आप एक्सीलेंस को अचीव करना चाहते हैं, वन शुड बी मोर हैंडी एज फार एज द स्ट्रेंथ्स आर कंसर्न। यस, मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, अपनी वीकनेसेस को मैंने अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कैसे करना है, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को एक चॉकआउट करें। हमें अंदाज़ा होना चाहिए हमारे पास क्या बेहतरीन चीज़ें हैं और हमने उन चीज़ों को किस तरह रिटेन करना है, उसको सस्टेन करना है, और हमारे पास कौन सी वीकनेसेस हैं जिनको हमने कन्वर्ट करना है अपने स्ट्रेंथ्स के अंदर, और उन वीकनेसेस को मिनिमाइज करना है और बस औकात एलिमिनेट करना है। तो बड़ा ज़रूरी है कि जो देखिए जी, हीरे को तराशा जाता है। मैं अक्सर जूत के बारे में कहता हूँ, हम जूत इज जस्ट लाइक ए डायमंड। आप मुझे बताइए, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि as far as the CGP is concerned and the grade and different things are concerned, they are good as far as the arts are concerned. Yes, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है उनका। Even then, once they appear in the job interview, उन्हें ये समझ नहीं आ रही होती कि मैं अपने को मुतारिफ कैसे करूँ। देखिए, हमें लाइन ड्रा करनी होगी अपनी हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स पे। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं जिंदगी के अंदर, लेकिन अगर आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स में मेहनत नहीं करेंगे तो आप प्रोफेशनल एक्सीलेंस हासिल नहीं कर सकेंगे। और उसके लिए फिर वही बात, क्या, एक्सपोज एंड एक्सप्लोर योरसेल्फ। द टैलेंट दैट यू हैव, अल्लाह ताला ने किसी इंसान को बेकार नहीं बनाया। हम में से हर एक के पास सलाहियतें अल्लाह पाक ने दे रखी हैं, और बहुत सलाहियतें, यकीन जानिए। सिर्फ ज़रूरत है अपने आप को उसको एक्सपोज करने की और एक्सप्लोर करने की। और बहुत ज़रूरी है कि कामयाबी और एक्सीलेंस के लिए हमारे अंदर पैशन हो और कमिटमेंट हो। मैं अक्सर ये बात देखता हूँ, ये जो कमिटमेंट है और जो फोकस है, बोथ गोस पैरेलल। ये कमिटमेंट, द मोर यू कमिटमेंट, the more you are committed and the clear focus in your mind, ये दोनों चीज़ें आपके साथ चल रही होती हैं, आपकी कमिटमेंट और आपका फोकस। बस औकात हम कमिटेड होते हैं और फोकस नहीं कर पा रहे होते, और फोकस विदाउट कमिटमेंट होता नहीं। देखिए, हम टारगेट को अचीव करने के लिए जब तक उसको फोकस नहीं करेंगे, हम टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। एक फुटबॉल के मैच की मिसाल ले लीजिए। फुटबॉल के मैच में अगर सारी ज़रूरियात और सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हों, हर एतबार से आपके पास प्लेयर्स मौजूद हैं, ग्राउंड मौजूद है, चीफ गेस्ट मौजूद हैं, रेफरी मौजूद है, उनकी विसल मौजूद है, फुटबॉल मौजूद है, वेदर मुनासिब है, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का मसला नहीं है, सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी अगर गोल पोस्ट नहीं है तो क्या मैच हो सकता है, या मैच का रिजल्ट आ सकता है? सेम द केस विद अस। हम अपनी जिंदगी में बेलगाम घोड़ों की तरह भागे जा रहे हैं और हमें ये अंदाजा नहीं हो रहा कि हमने अपनी जिंदगी में एक्सीलेंस को हासिल कैसे करना है, फोकस कैसे करना है, टारगेट कैसे करना है। ये बड़ा जरूरी मैं बात बता रहा हूं। इवन के जब हम प्रोफेशनल एक्सीलेंस की बात करते हैं, what I have seen by my naked eyes in different sessions, इवन के स्टूडेंट्स तो दरकिनार, जब हम एग्जेक्टिव्स की बात करते हैं, हम उनसे कहते हैं कि डिड यू नो अबाउट जो JDs एंड SOPs। बहुत सारे को तो मालूम नहीं होता कि हमारी JDs क्या और SOPs क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। अगर मालूम है तो मेरा सवाल ये होता है, द JDs एंड SOPs दैट यू हैव, इसके पीछे जो स्किल्स चाहिए क्या आपके पास मौजूद है उसको कंपैटिबल करने के लिए? तो उसमें जवाब कोई नहीं मिलता। देखिए, एम्प्लॉयमेंट वर्सेस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। आप जब प्रोफेशनल एक्सीलेंस की बात करते हैं तो मार्केट में आपको कम्युनिकेशन भी चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस भी चाहिए, आपको टीम वर्क भी चाहिए,
सेल्फ मैनेजमेंट टूल्स भी चाहिए, आपको टास्क और गोल ओरिएंटेड होना है, आप प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में अपने आप को बेहतर करना होगा, टाइम मैनेजमेंट में आपको बेहतर करना होगा, आपको आईटी फ्रेंडली होना होगा, और आपको कॉर्पोरेट रिलेशनशिप मैनेजमेंट को सीखना होगा, और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाना होगा अगर आप एक्सीलेंस की बात करते हैं। और देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जिंदगी में कामयाबी के लिए बहुत सारे ऐसे सेगमेंट हैं जो कि इंसान को चाहिए होते हैं। हम किसी एक को भी इग्नोर करते हैं तो हम नुकसान उठा लेते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर हम ट्रू प्रोफेशनल की बात करें एक्सीलेंस हासिल करने के लिए, तो जो सा क्राइटेरिया हम डिफाइन करते हैं, नंबर 1, आपकी पेरेंट्स कैसी है, आप फिजिकली नीट एंड क्लीन हैं, आपका मजहब कहता है तहरू शक्ल ईमान, आपकी लुक, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, सेंस ऑफ ड्रेसिंग कैसी है आपकी, आप अपीयरेंस पे काम करेंगे, आप जिस जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं आप उसकी आपकी कंपिटेंसी है, आप कितने कंपिटेंट है उस जॉब के क्राइटेरिया को मीट करने के लिए, आप प्रोफेशनल और वर्क एथिक्स को जानते हैं कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जब हम काम करती हैं एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर, तो उसके एथिक्स और नॉर्म्स और वैल्यूज क्या होती हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंस, रिटन कॉरेस्पॉन्डेंस की बात कर लें या ओरल की बात कर लें, क्या हम उससे इक्विप होती हैं, हमारा टेम्परामेंट जो सबसे जरूरी मैटर करता है, मैं ये समझता हूँ हम बस औक़ात अपने टेम्परामेंट में इस हद तक बुरे होते हैं कि हम, मिसाल तौर पे, हाउ मेनी ऑफ यू जो ये समझते हैं वो कंसिस्टेंट है, क्या कंसिस्टेंसी जो है वो ज़रूरी नहीं है आपके एक्सीलेंस के लिए, आपका हार्ड वर्क होना, आपके अंदर चीज़ों को अब्जॉर्ब करने की सलाहियत होना, अडॉप्टेबिलिटी, एडजस्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, यस, ये वो सारे हैंडी टूल्स हैं जो आपकी कामयाबी के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, और जिसको आप, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं समझता हूँ, जब आप एक्सीलेंस की बात करती हैं, हमें से कितने अफराद ऐसे हैं कि कामयाबी के लिए अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना चाहते हैं। कंफर्ट जोन क्या है? मैं अपनी स्किल्स को इन्हेंस करूं, मैं लर्निंग मोड में जाऊं। हम कंफर्ट जोन को छोड़े बगैर जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाह रहे हैं, कैसे मुमकिन? देखिए, मैं इसको इस अंदाज में समझाता हूं। एक है कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन के बिल्कुल पैरेलल साथ होता है एडजेसेंट ग्रोथ जोन, और इसके बिल्कुल साथ पैनिक जोन। फिर देख लीजिए, सुन लीजिए, कंफर्ट जोन, ग्रोथ जोन, पैनिक जोन। बस औक़ात तो हम कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आते, और बस औक़ात हम इतना अपने आप को ओवर स्ट्रेस दे देते हैं कि हम पैनिक जोन में चले जाते हैं। हालांकि आपका जो ग्रोथ जोन है वो आपके कंफर्ट और आपके पैनिक के बिल्कुल दरमियान में, और जब आप कामयाबी की ख्वाहिश रखती हैं तो आप कंफर्ट जोन से जंप इन करना होता है। ये वो इन्वेस्टमेंट है, वो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, और ये आप इनपुट दे रहे होते हैं एक्सीलेंस हासिल करने के लिए, और आपको आउटपुट मिल रहा होता है सक्सेस और रिवार्ड के स्वरूप। ये वो कामयाबी की डोमेन। यस, जब आप प्रोफेशनल एक्सीलेंस की बात करते हैं, अभी मैंने बात की थी कॉर्पोरेट रिलेशनशिप मैनेजमेंट की, बिल्डिंग ट्रस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, हाउ गुड वी आर एज ए लिसनर, हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी, हाउ गुड वी आर एज फॉर द कर्टिसी इज कंसर्न। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि इंतहाई ज़रूरी हैं प्रोफेशनल एक्सीलेंस के लिए। और इसके साथ साथ बस औक़ात करियर में स्टैग्नेशन आ जाती है। इसके बहुत सारे पहलू, मिसाल के तौर पे स्टैग्नेशन जब आती है तो उसकी बुनियादी वजह आपकी परफॉर्मेंस की लैकनेस होती है, उसकी बहुत बड़ी वजह आपकी स्किल्स की लैकनेस होती है। और यकीन जानिए, अगर आप प्रोफेशनल एक्सीलेंस हासिल करना चाहते हैं तो
आपको उन तमाम स्किल्स को आपने को इक्विप करना होगा, वरना मार्केट में बहुत कंपटीशन है। इंटरनेशनल चैलेंजेस की हम बात करते हैं, हम कंपेटिटिव मार्केट में हैं। आपको डील करने के लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। सिर्फ हार्ड स्किल्स आपको महफूज नहीं कर सकते। एक्सीलेंस के लिए आपको मेहनत करनी होगी और आगे बढ़ना होगा। मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूं कि पीपल हैव ए स्टेगनेंट करियर बिकॉज दे डोंट ट्राई। वो कोशिश नहीं करते। दे डोंट अलाउ देमसेल्फ टू फेस द चैलेंजेस। It might be the fear. Fear of what? There are different things of fear. Yes. Lack of confidence. And simply they ignore the career growth as well. और उसका नुकसान फिर क्या होता है? हम आप लोग को डिप्रेस कर रहे होते हैं। आप कुछ सवालात अपने आप से पूछिए। What I am good at? What will I enjoy? Do I want to work with people, with animal or alone? What kind of salary would I be happy with? Would I rather be indoor or outdoor? What experience do I currently have that may help? What I am interested to? Would I like to lead and manage others? Do I enjoy negotiation or pursuing others? Do I want a creative work? ये असेसमेंट टूल है जो आप में से हर एक अपने आप से पूछ सकता है। देखिए, जब आप प्रोफेशनल एक्सीलेंस की बात करते हैं तो एक आपका प्रोफेशनल एटीट्यूड भी होता है। ये रवैया क्या होता है? अपने वक्त को तमीरी अंदाज में गुजारना, कंस्ट्रक्टिव, प्रोडक्टिव और गोल अचीवमेंट, वो सारी इखलाकी हदूदों को यूद जो कि आप प्रोफेशनली आप बाउंड होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, वो बड़ा मैटर करता है। बहुत सारे लोग जिंदगी में नाकाम इसलिए भी हो जाते हैं कि वो इस मामले के अंदर एटीट्यूड में वो अपने को मेहनत नहीं कर पाते। यकीन जानिए, तो एक्सीलेंस और सक्सेस के लिए ये प्रोफेशनल एटीट्यूड को इख्तियार करना बड़ा ज़रूरी है। आप जहाँ जा रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ मैंने अपने मामला तो कैसे करना है। यस, टीम कैसे बिल्ड करनी है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसे बनानी है। क्यों ये कॉर्पोरेट रिलेशनशिप मैनेजमेंट की हम बात करते हैं इंडस्ट्री के अंदर? क्यों हम एक टीम बिल्डिंग की बात करते हैं, गोल सेटिंग की बात करते हैं? ये सारे पिलर्स हैं। चेक योर परफॉर्मेंस। यस, हमारे यहाँ ये भी है। हमारा एक वी हैव स्केल। यस, हमारे पास स्केल होना चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए। हम अपने परफॉर्मेंस को मुतवातर चेक करते जाएं, हमें अंदाजा हो हम कहाँ नुकसान उठा रहे हैं और कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यस, ये बड़ा ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी सेल्फ बिलीफ, बहुत ज़रूरी। आप जिंदगी में कामयाबी उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक आपको सेल्फ बिलीफ ना हो। यस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ना हो। यस, व्हाट बेसिकली द कॉन्फिडेंस इज, व्हाट यू हैव इन योर हार्ट, जस्ट पुल इट आउट, स्पीक आउट। द मोर यू इन्वॉल्व इन द डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। तो सेल्फ बिलीफ बड़ा जरूरी है, अपने ऊपर यकीन रखना। सेल्फ एफर्ट्स बड़ी जरूरी है। यस, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। हमने इसको पहले भी मिलाया कंफर्ट जोन के साथ। तो नॉर्मली एक चीज जो मैं बड़ी कभी महसूस करता हूं, व्हाई नॉट वी ट्राई टू स्पेंड मोर टाइम विद अ प्रोफेशनल। हम अगर प्रोफेशनल ग्रोथ और एक्सीलेंस की बात करते हैं तो हम प्रोफेशनल से सीखने के लिए हम टाइम स्पेंड क्यों नहीं करते उनके साथ? हमारा लर्निंग मोड क्यों नहीं होता? पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों नहीं होता? हम जितना सीखने के अंदाज में किसी से मिलने की कोशिश करेंगे हम उतना फायदा उठाएंगे। यस, मोटिवेशन, यस, बेहतरीन टूल है। और देखिए, इसके साथ साथ मैं ये समझता हूं, पर्सनली मैं ये समझता हूं, जो चीजें मैटर करती हैं कि
लव योर जॉब। प्रोफेशनल एक्सीलेंस के लिए आपका ताल्लुक किसी भी प्रोफेशन से है, जब तक आप दिल से उससे प्यार नहीं करेंगे यस आप काम नहीं। प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट के लिए सबसे जरूरी है लव योर जॉब, देन कंट्रोल योर इमोशन। हम अपने इमोशन को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। फिर आपको फाइंड मेंटोर। अभी मैं प्रोफेशनल की बात कर रहा था, हमें से कितने लोग हैं जो कामयाबी के लिए अपने आप को बेहतर करने के लिए मेंटोर की तलाश में होते हैं। इट मे बी एनी यस, ये तो क्राइटेरिया आपने सेट करना है कि आपका मेंटोर कौन होना चाहिए। फिर जाके आपकी प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट होती है। लव योर जॉब, इमोशनल कंट्रोल, फाइंड मेंटोर एंड प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट। फिर है प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट। तो व्यूअर्स, ये सारी चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें पैरेलल चल रही हैं एक दूसरे के साथ। और सबसे ज़रूरी चीज़, क्या हमारी कभी ये ख्वाहिश हुई कि हम अपने अंदर क्रिएटिविटी पैदा करें, उसको ऐड करें? व्हाई नॉट, हम क्यों नहीं करते? शुड ऐड क्रिएटिविटी इन योर वर्क, बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। यस, कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप दोबारा जीरो पे आ जाते हैं। और सबसे ज़रूरी है सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन। कामयाबी के लिए सेल्फ डिसिप्लिन का आना बड़ा ज़रूरी है। आप जितना अच्छा और जितना जल्दी आप डिसिप्लिन कर लेते हैं, उतना जल्दी आप कामयाबी के स्टेप्स को आप चढ़ जाते हैं। यस, और वर्क इवन यू डोंट वांट टू वर्क। कामयाबी को जी हम टाइम स्पेंड करें कामयाबी लेने के लिए। यस, नहीं भी दिल चाह रहा। आज बसों का हम ये देखने में आता है कि बसों का तो दिल नहीं चाह रहा होता। बहुत सारी ऐसी हेल्थी एक्टिविटीज की जा सकती है अपने को एंगेज करने के लिए। यस, पढ़िए, मुताले को बढ़ाइए, जो बड़ा जरूरी है, मैं ये समझता हूं। और कोपिंग स्किल्स प्रायोरिटाइज करें, ऑर्गेनाइज करें एक्सीलेंस हासिल करने के लिए। यस, और पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाइए आपस में। हेल्थी लाइफस्टाइल बड़ा मैटर करता है। और सबसे जरूरी चीज, ईट जो नेगेटिव फीलिंग्स एंड हैबिट्स। हम किस कदर से मेहनत करते हैं अपने नेगेटिव फीलिंग्स को ईट करने के लिए। हम तो फौरन, डाइजेशन हमारी तो है नहीं है, हम जब तक उसको थ्रो आउट ना करते हैं तो हम उसमें समझते कामयाबी नहीं है। तो कॉपिंग स्किल भी जरूरी है। ईट योर नेगेटिव फीलिंग्स, सेल्फ मोटिवेशन, टॉलरेंस। यस, टॉलरेंस, गिव अवे, माफ कर दे। जब तक आप टॉलरेंस पैदा नहीं करते हैं अपने अंदर और आपके अंदर माफ करने की ख्वाहिश नहीं होती, एक्सीलेंस उस वक्त भी नहीं आती। याद रखिएगा मेरी, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड और चल रही होती हैं। और इसके बिल्कुल साथ साथ मैं ये भी समझता हूं, सस्टेनेबिलिटी। आप जितना अपने आप को सस्टेन करते हैं, याद रखिए, आपने कामयाबी के लिए अपने को मोटिवेट किया, आपने इन्वेस्टमेंट की स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके अंदर डिजायर थी, ये सारी आपकी इनपुट है। आपने फिर सस्टेन किया। जब आपने सस्टेन किया तो फिर आपको आउटपुट की सूरत में रिवार्ड मिला, सक्सेस, फेम, मॉनेटरी सेंस के अंदर। यस, तो ये इंटरलिंक देखिए, सस्टेनेबिलिटी, आपने इनपुट दी, सस्टेन किया, और फिर आउटपुट, आपके रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो गए। ये इंतहाई जरूरी है, सस्टेनेबिलिटी। और देखिए, जब हम आईटी फ्रेंडली की बात करते हैं, आईटी फ्रेंडली यूजर, हम बहुत अच्छे इंस्टा में, फेसबुक पे, यहां मुराद ये नहीं है। हमारे पास प्रोफेशनल एक्सीलेंस के लिए जॉब्स में हमें जिन स्किल्स में आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, हमें से कितने लोग हैं जो पीपीटी स्लाइड बहुत अच्छी बना लेते हैं, जो एक्सेल पे काम बड़ा अच्छा कर लेते हैं, जो एक्सेस पे काम बड़ा अच्छा कर लेते हैं। सिर्फ इंटरनेट सर्फिंग कर लेने से मसला हल नहीं होना। हम आईटी फ्रेंडली यूजर को गलत अंदाज में समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो सारी चीजें
जो हमें ज़रूरी है सीखने के लिए, हम उसमें से कितने अच्छे हैं ये हमें देखना है, इस पर हमने मेहनत करनी है। यस। और जब हम स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली व्हाट आई हैव सीन, हमें से बहुत से ऐसे हैं जो अपने सीवी भी नहीं बना पाते। यस, सीवी डेवलप नहीं होता हमसे, हम प्रोफेशनल एक्सीलेंस की क्या बात करें। तो बड़ा ज़रूरी है हमारे इंटरव्यू स्किल्स क्या है। नॉर्मली देखिए, मैं जब आया है कि जब हम इंटरव्यू टेबल पे जाते हैं तो नॉर्मली पहला सवाल ये आपसे पूछा जाता है, डिफाइन योरसेल्फ, हु यू आर बेसिकली। उसको जवाब नहीं दे पा रहे होते हम हमसे हमारी शख्सियत के बारे में सवालात किए जा रहे होते हैं, हमने उस पर कभी मेहनत नहीं की होती। Although we are very very good as per the hard skills and the CGPA and the degrees and this and that, but even then हम अब बात नहीं कर पा रहे होते। हमारे अंदर वो स्ट्रेस को मैनेज करने की जो एबिलिटी है वो हमारे पास नहीं होती, हम उसको निगोशिएट नहीं कर पा रहे होते। और फिर प्रोफेशनल स्किल्स, आप जिस प्रोफेशन से आपका ताल्लुक है उसके रेलिवेंट जो स्किल्स चाहिए क्या हमारे पास वो मौजूद है। तो प्रोफेशनल एक्सीलेंस के लिए आपको प्रोफेशनल स्किल्स की भी उतनी ही ज़रूरत है। यस। और देखिए, आप बहुत सारे तरीकों से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ कामयाबी क्राइटेरिया ये भी है कि अगर मुझे थोड़ा सा इंसेंटिव मिल गया, अगर मैं यहाँ 5,000 रुपये काम कर रहा हूँ और मुझे 10,000 की ऑफर आई, तो मैं उसको समझता हूँ ये कामयाबी है। या मैं एक कंपनी में गुज़श्ता 10 साल से काम कर रहा हूँ और मैं 50,000 पे जॉब कर रहा हूँ और मेरी उन्होंने सैलरी बढ़ा के 70,000 कर दी, कामयाबी है। देखिए, आप जब जंप करें तो जंप क्राइटेरिया सिर्फ पैसा ही ना हो, आपकी लर्निंग भी हो। यस, जंप का क्राइटेरिया लर्निंग के साथ साथ आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी हो। सिर्फ अगर आप पैसे पे ही अपने आप को एवेल्यूएट करते रहेंगे तो फिर कामयाबी नहीं है। प्रोफेशनल एक्सीलेंस के लिए लर्निंग की इन्हेंसमेंट बड़ी ज़रूरी है। जितना आप उसको बढ़ाते जाएंगे उतना आप उसमें कामयाब होते जाएंगे। यस, ये वो सारी टूल्स हैं, वो हैंडी टिप्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह कि आपके लिए, आपकी आने वाली प्रोफेशनल लाइफ के लिए बड़े कारआमद होंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए और आप एसेट, आप इस नेशन का एसेट, अल्लाह ताला आपको मुफीद बनने की तौफीक अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खैरुन नास मन यनफउन नास, कि तुम में से बेहतरीन है वो जो दूसरों के लिए मुफीद है। अल्लाह करे हम लोगों के लिए मुफीद बनना शुरू हो जाए। ये मुफीद बनने का जो प्रोसेस है ये एक मुकाफ़ात अमल है। आप किसी के लिए मुफीद बनते हैं, अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोल देता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह को कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।